जी, आपने भी इसकी तरफ इशारा किया, शुक्रिया इस सारी मालूमात के लिए। हामिद मीर साहब, मुनीब ने भी ये बात कही, चूँकि सोहेल वड़ाइच साहब भी वहाँ तशरीफ़ ले गए, मुनीब भी वहाँ गए थे, और कुछ वक्त पहले महमल से भी हमारी इस बारे में बात हुई कि उस्मान आबिद की हिमायत हासिल है अब अली अज़म मलिक को, तो उन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे 2018 के इलेक्शन में। इसी वजह से उम्मीद ज़्यादा होगी तहरीक इंसाफ को कि उनका वोट बैंक बढ़ सकता है, उनको बहुत ज़्यादा वोट मिल सकते हैं इस इलेक्शन के नतीजे में। जी, ये एक अहम फैक्टर है और सोहेल वड़ाइच साहब ने इसकी दुरुस्त तौर पर निशानदेही की है। लेकिन जो हुआ था पिछले बाई इलेक्शन में, जिस तरीके से हुआ था, अगर तो ये जो उस्मान साहब हैं और अली अज़म मलिक साहब हैं, ये अगर एक थे, तो फिर जो है ना, धुंध में 20 से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरों का जो गायब होना है वो इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन वो जो गायब हुए तो उससे ये लग रहा था कि ये जो उस्मान साहब की हिमायत है अली अज़म मलिक के लिए, ये कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, शायद इसीलिए प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए। तो अब सूरत हाल जो है वो जो भी है, सोहेल वड़ाइच साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर इन्होंने पहले 60,000 से ज़्यादा वोट लिए थे और अब अगर ये मलिक साहब की हिमायत करें तो ये एक अच्छा फैक्टर तो बड़ा अहम है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद देखिए, यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँगा बड़े आजाना तौर पे कि यहाँ पे वोट जो है ना, वो ज़ाहिर शाह का या नौशीन इफ्तिखार का नहीं है। ये वोट जो है ये मियाँ नवाज शरीफ का वोट है, और जो अली अज़म मलिक साहब का वोट है, ठीक है, उनकी ज़ात बरादरी भी है, उस्मान साहब भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन वोट उनका नहीं है, वोट इमरान खान का है। तो ये जो डस्का के हल्के NA 75 में जो इलेक्शन हो रहा है, ये इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ है, ये सीधी सी बात है। और इसमें हमारे इलेक्शन जो है वो अगर कौंसलर का भी हो, बल्दियाती इलेक्शन भी हो, तो उसमें ज़ात बरादरी की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन ये एक मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। और जो पिछला एक्सपीरियंस है, जो पिछले इलेक्शन में बाई इलेक्शन में हुआ, और फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये सब कुछ अब दोबारा इलेक्शन हो रहा है। तो अगर ये सब फैक्टर्स इतने अहम होते तो फिर क्या ज़रूरत थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बताया, और फिर उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया और इलेक्शन कमीशन पे गुस्से का इजहार किया। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन आप छोड़ दें, सब मैं जो कह रहा हूँ इसको भी छोड़ दें। पिछले बाई इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज थी, अगर आप उसको पढ़ लें तो उससे साफ नजर आता है कि इस इलेक्शन में अवाम का मैंडेट चुराने की खुल्लम खुला कोशिश हुई। और वो इसीलिए कोशिश हुई कि ये सारे जो उस्मान साहब हैं और ये सारे जो लोग हैं, इनकी हमायत जो है वो इररेलेवेंट थी। मेंशन हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इनकी हमायत जो है उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था अली अज़म मलिक साहब को, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। और आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार साहबा जीत जाती हैं, जिसका कि मोहतरम अरशाद भट्टी साहब बार बार इजहार भी कर रहे हैं, और जब भी ये कहते हैं कि वो जीत जाएंगी तो मुझे थोड़ा सा खदशा हो जाता है कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि ये कह रहे हैं, लेकिन फैसला तो खैर वोटर ने करना है। तो वोटर के कहने जी, आप शायद वोटर के फैसले के बाद अगर नौशीन इफ्तिखार साहबा जीत जाती हैं तो मोहर तस्दीक सब्त हो जाएगी। जो नवाज शरीफ का बयानिया है कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत नहीं मिलती, वोट चुरा लिया जाता है, तो जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था कि पिछले बाई इलेक्शन में धांधली हुई है और धांधली की वजह से तहरीक इंसाफ जीती थी, तो मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हो जाएगा। लिहाजा जो आज का बाई इलेक्शन है, इसकी असल अहमियत ये है कि ये जितने भी उस्मान साहब हैं और बाकी लोग हैं, इन्होंने जितनी भी हमायत की है, पुलिस वाले भी इनके साथ हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके साथ है, इसके बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो इसका मतलब ये है कि पिछले बाई इलेक्शन में भी और 2018 के इलेक्शन में भी जो नवाज शरीफ का इल्ज़ाम था कि अवाम का वोट चुराया जाता है, तो उनका इल्ज़ाम दुरुस्त